बांग्लादेश को लेकर पूरे देश में एक आक्रोश है। जिस तरीके की हिंसात्मक तस्वीरें वहां से आ रही हैं, उसको लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पुतला फूंका गया है। सर, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, हम इससे कैसे प्रभावित हैं? हमारा देश इसके प्रभाव में कैसे है? हमने कहा कि हे अभागे हिंदुओं, तुम्हारा दुश्मन कौन, आज तेरे कत्ल पर जो पूरी तरह है मौन। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। 100 लोग जिहादी मिलके एक महिला के साथ रेप कर रहे हैं। बच्चों की हत्या करके उनकी लाशों को टांग दिया जा रहा है। हिंदुओं की हत्या करके उनकी लाशों को सड़क पर प्रदर्शित किया जा रहा है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। कहाँ गए मानवाधिकार संगठन वाले? और कहाँ गए ये कांग्रेस के नेता जो गाजा पर हमला हुआ था तो छाती पीट रहे थे और जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे? वो तो कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद तो कह रहे हैं कि यहाँ भी तख्तापलट हो सकता है। सलमान खुर्शीद की बाप का दम नहीं है। मैं चुनौती देके कहता हूँ सलमान खुर्शीद को, ये जिहादियों का देश नहीं है। वो बांग्लादेशी जिहादी अपने ही देश के प्रधानमंत्री का अंतः वस्त्र उछाल करके इज्जत तार तार कर रहा है। हमारे देश के लोग अपने माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए जान देना जानते हैं। सलमान खुर्शीद के बाप का तख्त नहीं है जो उसको पलट दें। और जिहादी अगर तख्त पलटने के लिए पलटेंगे, अगर सड़क पर उतरेंगे तो हम शहरी भी उतरेगा। हम आप शहरी हैं, हिंदू मुसलमान साथ में हैं। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं इनका, और जिहादियों का मुकाबला करेंगे। यहाँ पर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होता है। अंतःवस्त्र उछाले नहीं जाते हैं। यहाँ पर बहन बेटियों के लिए जान दी जाती है। इसलिए सलमान खुर्शीद का मुकाबला करने के लिए और वैसे जैसे जिहादियों का मुकाबला करने के लिए आज हम सड़क पर उतरे हैं और महिलाएं भी सड़क पर उतरी हैं। जी, आपका शुभ नाम सर? अब्दुल रहमान। आप क्या कहना चाह रहे हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है? बेगम शेख हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिरों तोड़े जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम में या कट्टरपंथी में कहीं यह नहीं है ये करना जो वो कर रहे हैं। ये इस्लाम के खिलाफ है, एकदम खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ। इस्लाम में कहीं आई नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वो असले में मुसलमान है, नहीं बताते हैं। जी दीदी, क्या नाम है आपका? खुर्शीदा बानो। आप क्या कहना चाहती हैं? हम क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ बांग्लादेश में जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। और जो उनको अपना जान बचा के भागना पड़ा, वो अपनी जगह सही है। जान तो हर कोई अपना बचाना चाहेगा, तो बेचारी अपना जान बचा के वो वहाँ से निकली है। और जो वहाँ गलत हो रहा है, चाहे हिंदू है चाहे देखिए मुसलमान है, सब अपने हैं, सब खून एक है, सब एक है। तो हम चाहते हैं कि उनके साथ जो न्याय हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस्लाम तो खुद शांति का पाठ पढ़ाता है, तो ये इस्लाम ऐसा कहता है क्या जैसा वो कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम है। हाँ। हमारा इस्लाम ही मोहब्बत का पैगाम है। तो हमारा इस्लाम में ये है ही नहीं है, ये सख्त गुनाह है। गुनाह है ये। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं। जो चल रहा है बांग्लादेश में, शेख हसीना जी को भारत में शरण लेना पड़ा, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में आप? ये आरक्षण से शुरू हुआ मामला था और 21 जुलाई को इसका फैसला आ चुका था। उसके बावजूद भी इसको ये पूरी प्लानिंग के तहत हिंदुओं के विरोध में, भारत के विरोध में ये आंदोलन चलाया जा रहा है। बांग्लादेश की जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल करके जो विदेशी ताकतें हैं, पाकिस्तान और चाइना, इनका हाथ है। और वहाँ की महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से बलात्कार हो रहा है, जब वहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो देश की कोई भी महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है? और दुनिया की सभी महिलाओं के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार बांग्लादेश के भूमि से हो रहा है। यूएनओ शांत है, कोई भी नहीं बोल रहा है। जितने भी सेकुलर पार्टी के लोग हैं, जितने भी अपने को शांति का दूत बताते हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको जी तो सब चुप हैं। बगल में आग लगी हुई हो तो आप बहुत ज़्यादा देर तक शांत नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपका घर भी उसकी चपेट में आएगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, आप उसको बांग्लादेश का अंदरूनी मसला बताकर चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि बगल में आप हैं और आपके खिलाफ बांग्लादेश की ज़मीन का इस्तेमाल पहले भी किया जाता रहा है और इस बार भी वैसा ही कुछ माहौल बनाने की कोशिश है। प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव जी ने जैसा कि कहा कि ऐसे माहौल में जो तटस्थ बनने की कोशिश कर रहे हैं, निष्पक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखिए कि जब आग लगेगी तो फिर कोई नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते चेत जाइए, इसका विरोध करिए और इसके खिलाफ एक सशक्त आवाज़ उठाइए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।